बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमने पार्ट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। सेम उसी मेथड से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने लॉग लेना है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे लॉग लें। यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, वैल्यू राइट कर लें 20.46 पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये वैल्यू हमने राइट कर ली। अब हमने इस साइड से एक्सक्यूज मी क्या करना है, ये जो लॉग है ना इसको सेपरेट करना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का ला लगेगा लॉग का और यहाँ पे आप क्वोशिएंट का ला लगाएंगे। ये दोनों वैल्यूज आप प्लस कर देंगे। लॉग एक्स आप यहाँ पे राइट कर लें, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ये वाली वैल्यू आप राइट करेंगे 20.46 पावर में 2 मल्टीप्लाई की प्लेस पे सॉरी अब आप प्लस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लगाना है, प्लस लॉग 2.4122 सॉरी 22 और यहाँ पे माइनस लॉग ये वाली वैल्यू हम राइट कर लेते जो कि हमें दी गई है 754.3। ठीक है, इस तरह से हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये जो पावर में आपको 2 दिया गया है, लॉग में एक्सपोनेंट का जो ला है उसके अकॉर्डिंग पावर का जो ला है ये स्टार्ट में आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ये वैल्यू है लॉग, ये वैल्यू राइट कर लेते हैं 20.46 प्लस ये वैल्यू राइट कर लें लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ये जो वैल्यूज दी गई हैं इनका हमने लॉग ले लेना है। ठीक है, लॉग का टेबल यूज करेंगे। फर्स्ट वैल्यू देखें आप इसका चेक करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद है। इट्स मीन आप इसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। जब यहाँ पे मूव करेंगे, आपने लेफ्ट साइड पे मूव किया, 1 प्लेस मूव किया है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। ये 2 आप राइट कर लें, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने 20 को 46 की लाइन में चेक करना है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा लें। अब 20 को 4 और 6 मीन 4 की लाइन में, ठीक है 4 की लाइन में, और ये 6 के डिफरेंस में चेक करेंगे लॉग के टेबल से। तो 20 है आपके पास, ठीक है 20 ये है, आपने इसको 4 में चेक करना है। ये 20 है, इसको आप 4 में चेक करें तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3096। ठीक है 3096 ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3096। आपने 20 को 4 की लाइन में चेक करना है, 3096 आ जाएगा। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 3096। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं राइट करते, हम रफ में इसको राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट उसको डिफरेंस भी लेना है। तो 3096 वैल्यू आ गई, प्लस लगाएं। अब 6 के डिफरेंस में आपने 20 को चेक करना है। ठीक है, ये आपके पास 20 है, इसको 6 के डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस का आपके पास टेबल होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, इसमें आपने चेक करना है, ये 20 है, 6 के डिफरेंस में चेक करें तो ये यहाँ पे जाके वैल्यू आ रही है 13। सो अब आपने इस वैल्यू में 13 को ऐड कर देना। ठीक है, 6 में 3 ऐड करें 9 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करें 10 हो जाएगा, 0 लगेगा 1 कैरी और इधर जाएगा 1 हो जाएगा और 3109 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3109 डायरेक्ट राइट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस लगाएं ये वैल्यू, इसका देखिए आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा एक्सक्यूज मी, करेक्ट प्लेस पे ऑलरेडी डेसिमल जो है, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। पॉइंट लगाएं। अब आपने 24 को 1 और 2 में चेक करना है। ठीक है, 1 और 2 में आपने एंटी लॉग में तो डेसिमल के बाद वाले नंबर लेने होते हैं, लेकिन लॉग में आप स्टार्ट वाले लेते हैं। तो 24 को 1 और 2 में चेक करेंगे हम।
क्योंकि 22 नहीं होता, इसलिए आप 22 में नहीं इसको चेक कर सकते। 24 को हमने चेक करना है 1 और 2 में। 24 ये आपके पास 1 ये दिया गया है 3820, ठीक है। 3820 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 3820 रफ में हम इसको राइट कर लेते हैं। 3820 प्लस इसको डिफरेंस आपने देखना था 2 में, 24 का डिफरेंस 2 में हम चेक करेंगे तो ये यहाँ पे जाके आपके पास 4 आ रहा है। सो इस वैल्यू में अब हम 4 ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो 3824 हो जाएगा। हम यहाँ पे अब वैल्यू राइट कर देंगे 3824। हम यहाँ पे माइनस लगाएं। उसके बाद देखें यहाँ पे डेसिमल जो है वो करेक्ट प्लेस पे नहीं है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ मूव होगा। 2 करैक्टर लेफ्ट साइड पे मूव हुए, आपके पास 2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा, वो लगा दें, पॉइंट लगा दें। अब आपने लॉग चेक कर लेना है। 75 को 4 और 3 में चेक कर लेना है, ठीक है। 75 को 4 और 3 में, ये 75 है आपके पास, ठीक है। 75, ठीक है। इसको 4 और 3 में हमने चेक करना है। 4 वाली ये वाली लाइन है 8774, 8774 आ गया प्लस। अब आपने इसको चेक करना है 3 में, ठीक है। 3 में हम चेक करेंगे 75 को, ठीक है। 75 को 3 में चेक करें तो 2 आ रहा है। तो इस वैल्यू में आपने क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे यहाँ पे हम 2 राइट कर देते हैं, ठीक है। 2 ऐड कर दें इस वैल्यू में। 74 में ऐड करेंगे 2 तो 8776 आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 8776, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, 2 को इस वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये यहाँ पे है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1.3109, ठीक है। आप इसको ऐड करें तो वैल्यू आ रही है आपके पास 2.6218, 2.6218, 2.6218 आप राइट करें। ये दोनों वैल्यूज अभी ऐसे राइट कर दें। 0.3824 माइनस 2.8776, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। इस वैल्यू में हम ऐड कर लेते हैं प्लस आप यहाँ पे राइट करेंगे 0.3824। इसको ऐड किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसमें से हम माइनस कर देते हैं ये वाली वैल्यू 2.8776। आपके पास वैल्यू आ गई है 0.1266। हम यहाँ पे राइट कर देंगे 0.1266 और इस साइड पे आपके पास वैल्यू है log x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट एंटी लॉग लेना है, क्योंकि हम लॉग को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है, इसको हम मूव करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे x, लॉग को मूव किया डिवाइड होगा और 1/log इक्वल होता है एंटी लॉग के। सो यहाँ पे हम एंटी लॉग राइट कर लेते हैं। एंटी लॉग 0.1266, या आप दोनों साइड्स पे एंटी लॉग भी ले सकते हैं। जब आप एंटी लॉग लेंगे ये लॉग कैंसिल होगा, यहाँ पे एंटी लॉग ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एंटी लॉग लेना है 1 2 का 6 और 6 में, ठीक है। 6 की लाइन में और 6 के मीन डिफरेंस में आपने चेक करना है एंटी लॉग में। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स का लेते हैं, ठीक है। सो अब हम इस वैल्यू को जो है वो चेक कर लेते हैं। 12 को हमने 6 में चेक करना है। यहाँ पे आपके पास टेबल होगा एंटी लॉग का, ये वाला टेबल ऑफ एंटी लॉग आप यूज़ करेंगे। 12 को हमने देखना है 6 और 6 में, ठीक है। ये 12 है आपके पास, ठीक है। 12 को आपने 6 में चेक करना है, तो 6 वाली लाइन ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1337। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1337, ठीक है। उसके बाद देखें हमने चेक करना था 12 को, ठीक है। 12 भी है, चेक कर लेते हैं। 12 को 6 में हमने चेक करना है 1337, ठीक है। इसको हमने चेक कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 6 के डिफरेंस में चेक करना है। तो 6 का डिफरेंस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है।
इसमें आप 2 ऐड कर दें, ठीक है, +2 लगा देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, x इस साइड पे रहने दें, 1339 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये है कि डेसिमल देखना है कि कहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एंटी लॉग में चेक करें, करैक्टरिस्टिक 0 है, इट्स मीन ये फर्स्ट डिजिट के बाद होगा, सो यहाँ पे आप लगा देंगे 1.339, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट कर लिया इस वैल्यू को x के इक्वल, दोनों साइड पे हमने लॉग लिया, वैल्यू को राइट कर लिया। जब लॉग लिया तो इस साइड पे हमने लॉग को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट का ला यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई ये क्वोशंट का ला यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट में आप प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा दिया हमने, फर्स्ट वैल्यू के साथ लॉग लिखा, प्लस लॉग सेकेंड वैल्यू। क्वेश्चन में जो वैल्यू डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर वाली, उससे पहले आप माइनस लगा दें, इस तरह से वैल्यू राइट कर ली। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पावर का ला यूज़ किया, 2 को स्टार्ट में राइट कर लिया, ये वैल्यूज ऐसे ही राइट कर दी। यहाँ से हमने लॉग लिया, 20 को 4 और 6 की लाइन में चेक किया, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू 0.3109 आपने राइट कर दी। डिफरेंस में चेक करके ऐड करके फाइनल आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हमने कैरेक्टरिस्टिक राइट करना होता है, उसके लिए देखा डेसिमल ये है, करेक्ट प्लेस पे नहीं है, क्योंकि करेक्ट प्लेस होती है 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे है। जब ये यहाँ पे है तो 1 डिजिट यहाँ पे मूव होगा, 1 प्लेस मूव हुआ, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0, 24 को 1 और 2 की लाइन में चेक करना है आपने, फर्स्ट 4 डिजिट्स को देखना होता है। तो 24 को 1 और 2 की लाइन में चेक करके ये आंसर आ गया, हमने राइट कर लिया, यहाँ से माइनस लगाया। यहाँ पे देखिए अब हमने कैरेक्टरिस्टिक लेना था, 754 पॉइंट दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे होना चाहिए था, 2 प्लेस मूव होगा, सो यहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक 2 लिख दिया और 7 5 को आपने 4 और 3 के टेबल में लॉग में चेक किया, ये वैल्यू आ गई। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वाला आंसर आ गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी थी, हमने लॉग को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव किया, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1/log होगा और 1/log एंटी लॉग के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू का अब आपने एंटी लॉग लेना था, आपने 12 को 6 और 6 में चेक करना था, 6 के टेबल में एंटी लॉग में, 6 के मीन डिफरेंस वाले टेबल में भी चेक किया, 12 को 6 में चेक किया, ये वैल्यू आ गई, मीन डिफरेंस में चेक किया 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक 0 थी, इट्स मीन डेसिमल करेक्ट प्लेस पे लगा होना चाहिए, तो वो करेक्ट प्लेस कौन सी है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 1 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है, क्यूब रूट 9.364 मल्टीप्लाई टू 1.64 डिवाइडेड बाई 3.21। सिंपली हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को लेट कर लेना है, x के इक्वल लेट करेंगे, x इज इक्वल टू क्यूब रूट यहाँ पे आप लगा दें 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास वैल्यू है 3.21, आप वो राइट कर देंगे। अब आपने लॉग लेना है, सो यहाँ पे आप राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे आप लॉग लें, इस साइड पे आप लॉग लेंगे, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये वाली सेम वैल्यू आप राइट कर दें, क्यूब रूट आप यहाँ पे लगाएंगे 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है 3.21, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इस लॉग को एक्सपेंड करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, इस पे ला यूज़ करेंगे, लॉग के इनको सेपरेट कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, लॉग के साथ सेपरेट करेंगे तो दोनों के साथ लॉग लगा लेंगे, बिटवीन में प्लस का साइन, ये डिवाइड हो रही है, सो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे लॉग क्यूब रूट, यहाँ पे राइट करें 3, क्यूब रूट मीन 3 होता है यहाँ पे इंडेक्स में, 9.364 प्लस, ठीक है, लॉग लिखें, जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको राइट करें, वो है 21.64, डिवाइड हो रही है वैल्यू, हम माइनस लगा देंगे, लॉग 3.21 राइट कर देंगे, ठीक है, इक्वल लगाएं। अब ये जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व करें, लॉग, ये वैल्यू है रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो 9.364 पावर में 1/3 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 3 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, लेकिन इंडेक्स में जो वैल्यू दी जाए तो अगर स्क्वायर रूट है सिंपल 1/2, लेकिन अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू दी जाए तो 1 की डिवीजन में आ जाती है, 1/3 हो जाएगा। ये वैल्यू ऐसे राइट कर लें, प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21,
ठीक है। अब लॉग का जो आपके पास पावर का लाया उसमें पावर स्टार्ट में आ जाती है 1/3, आप स्टार्ट में राइट कर दें, रिमेनिंग वैल्यू इधर राइट कर दें, लॉग 9.364 प्लस लॉग 1.64 माइनस लॉग 3.21, ठीक है 3.21। अब आपने इन वैल्यूज़ का लॉग लेना है, लॉग का टेबल आप यूज़ करेंगे, इन वैल्यूज़ का लॉग ले लेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप पहले चेक कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाएं। अब आपने 9, 3 को 6 और 4 में चेक करना है। अब आपने एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना, ध्यान रखिएगा लॉग का टेबल यूज़ करना है, आपकी बुक के लास्ट पे दिया जाएगा आपको जब न्यू बुक आ जाएगी, अगर नहीं है अभी अवेलेबल तो आप पुरानी बुक से चेक कर सकते हैं। हमने 93 को चेक करना है, ठीक है। सो 93 को 6 और 4 में, सो यहाँ पे आप वैल्यू देखेंगे 93 को आपने 6 में चेक करना है, 6 में आपके पास वैल्यू है 9713। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 9713 प्लस, क्योंकि हमने डिफरेंस में भी इसको चेक करना है, 93 को 6 में चेक कर लिया। अब हमने इसको 4 में चेक करना है, 4 के मेन डिफरेंस, ये वाला जो कॉलम होता है मेन डिफरेंस वाला कॉलम, ये वाला इसमें चेक करना है। तो यहाँ से अब आप इसको चेक करेंगे, 4 में चेक करना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 2, 9715 आ जाएगा आपके पास, 9715, ठीक है। प्लस लगाएं। अब इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे होना चाहिए था 1 कैरेक्टर मूव होगा, लेफ्ट साइड पे मूव होगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा दें। अब 21 को 6-4 में चेक कर लेना, ठीक है। 21 को हम चेक कर लेंगे 6-4 में, 21 ये है आपके पास, 6 आपके पास ये है, ठीक है 6 ये, 21 को 6 में चेक करना है, 3324, ठीक है 3324। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको एक बार, 3324 प्लस। अब देखिए 6 में देख लिया, 4 के मीन डिफरेंस के टेबल में चेक करना है 21 को, 4 में जब आप इसको चेक करेंगे तो ये यहाँ पे 8 है, ठीक है, क्या है आपके पास 8 है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं 8, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर लें, आपके पास देखें क्या वैल्यू आ रही है, ये हमने सॉरी चेक किया 21 को हमने चेक किया, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 21 को 6 में चेक करना था हमने, 21 को जब हमने 6 में चेक किया है ना, तो ये वाला टेबल है 21 का 6, 3345 आ रहा है, 3345, यहाँ पे गलत लिखा गया है, 3345 आना है, ठीक है 45 आना है। अब मीन डिफरेंस में भी इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, ये वाली लाइन आपके पास आ रही है, ये 8 आ जाएगा, ठीक है 8 यहाँ पे आ जाएगा 8, आपने 4 में चेक करना है, 8 आ गया। अब इसमें ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 3353, ठीक है 3353। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3353, इनको ध्यान से चेक करें, कैलकुलेशन में भी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, देखने में स्पेशली मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आप माइनस लगाएं। अब आपने यहाँ पे देखें 32 को 1 में चेक करना है, मीन डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपने 32 को 1 में चेक कर लेना है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 32, इसको 1 में चेक करें 5065, तो 0.5065, 0 क्यों लगा करेक्टर से, क्योंकि डेसिमल करेक्ट प्लेस पे है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हम इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, 0.9715, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.3238, 0.3238, ठीक है। प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे लगा दें 1.3353 माइनस 0.5665, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5065 आया था यहाँ पे हमारे पास, शायद ये वाली वैल्यू जो हमने देखी थी, इसको अगेन देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 32 को 1 में जब हमने चेक किया था ना, 32 को 1 में चेक किया था हमने, 32 5065 था, ठीक है 50 था यहाँ पे, ये देखें 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमने ऐड की हुई है, इसी में हम ऐड कर लेते हैं, प्लस लगा लेंगे आप 1.3353, ठीक है 3353, ये ऐड किया, माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, 0.5065 को माइनस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ गई 1152,
1.1526। ठीक है, हम इसको राइट कर लेते हैं। 4 डिजिट आपने राइट करने होते हैं। 1.1526 आपने राइट कर लिया। यहाँ पे आपके पास log x है, वो आप राइट करते जाएं। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log को मूव करें इस साइड पे आके, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट कर दें एंटी लॉग। ठीक है, 1.1526। अब हमने एंटी लॉग लेना है। डेसिमल के बाद वाले नंबर का एंटी लॉग लिया जाता है। 15 को 2 और 6 के टेबल में चेक करेंगे और एंटी लॉग में चेक करेंगे। ठीक है, एंटी लॉग का ये सेकंड वाला टेबल आपके टेबल ऑफ एंटी लॉग। 15 को 2 और 6 में, यहाँ पे देखिए 15 को ये वैल्यू आपके पास 2 की है, 1419। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1419 प्लस 6 में चेक करना है हमने 15 को 6 के मीन डिफरेंस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसमें 2 ऐड कर दें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1421x। अब आपने डेसिमल लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक देखें क्या दिया गया है 1। इट्स मीन यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ से मूव हुआ तभी कैरेक्टरिस्टिक 1 आया होगा, तो 14.21 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। यही आपने फाइंड करना था। क्वेश्चन को स्टार्ट से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक बार रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखें वैल्यू आपको दी गई है, इसको लेट कर लेंगे x के इक्वल। दोनों तरफ हमने log ले लेना है, log ले लिया, log को एक्सपेंड किया, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी प्लस लगा दिया, ये डिवाइड हो रही थी माइनस लगा दिया। फिर हमने क्या किया, ये वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू रेडिकल फॉर्म में थी, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 आ गया। log के रूल जो है आपके पास पावर वाला 1/3 स्टार्ट में आ जाता है। हमने राइट किया, log की वैल्यू राइट कर ली। यहाँ से आपने इन सारी वैल्यूज़ का log ले लिया। यहाँ पे आपने देखा 9.364 है, 93 को 64 में चेक किया, ये वैल्यू आगे राइट कर ली। इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक पहले लेना था, इसका 0 आ गया क्योंकि स्टार्ट में ही था डेसिमल। यहाँ पे करेक्ट प्लेस नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था 1 कैरेक्टर मूव होगा, डेसिमल 1 आ गया पॉइंट। यहाँ पे देखें 21 को 64 में देखा, ये वैल्यू आ गई। इधर से देखा कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा क्योंकि डेसिमल 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है। 32 को 1 में देखा, ये वाली वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू को 3 पे डिवाइड करके ये आ गई, इन दोनों को ऐड किया, ये इसमें से माइनस किया, आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। लॉग को मूव किया, एंटी लॉग में कन्वर्ट हुआ, तो अब आपने क्या करना था 15 को 2 और 6 में एंटी लॉग के टेबल में चेक किया। एंटी लॉग के टेबल में 15 को चेक किया 2 की लाइन में, तो ये वाली वैल्यू आई। 6 के डिफरेंस में चेक किया तो 2 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 14 और 21 वैल्यू आ गई। कैरेक्टरिस्टिक 1 था, इट्स मीन आपके पास जो करेक्ट डेसिमल था वो 1 जो था यहाँ पे होगा, तभी आपने इस साइड पे मूव करना होता है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक 1 बनाया कि डेसिमल यहाँ पे था, 1 करेक्टर मूव हुआ, लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, पॉजिटिव है, सो 14 के बाद आप डेसिमल लगा देंगे और लास्ट पे 21 लिख देंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।